Okay, good morning, ninth standard. Hope you all are safe. And happy birthday to those who are having their birthday today. So, today we are going to start with page number 44. That is, what is constitution and why do we need it? This is very important question. This comes for 3 marks. So, yesterday we have discussed about how the constitution was formed in South Africa, and what were the values that were embodied in the constitution of South Africa. So now today we are just going to study the constitution, the basically the constitution, that why it is made, you know, and why there is a need to make a constitution. So constitution is basically a set of rules that are expected by all the people together in a country. Okay, so they are the written rules which are accepted by the people which are living together in a country, and which bides all the people in a country that yes, we have to follow this only, we can't do beyond this. If we are doing beyond this, then there is a punishment also. So what is a constitution? A set of written rules that are accepted by the people living together in a country. And why do we need it? हमको क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? Because it generate a trust and coordination. ये लोगों के बीच में क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की फीलिंग लेके आता है कि लोगों को लगता है ओके ये रूल है और ये सबके लिए एप्लीकेबल है. जहाँ पे इंडिया की अब अगर हम बात करें, जहाँ पे हर एक चीज़ अलग है, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स लैंग्वेज है, हर चीज़ें अलग हैं, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? उन सबको बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है. लोगों के पास एक ही अधिकार जिन सबको फॉलो करना, सबके लिए, हर एक रिलीजन, हर एक लैंग्वेज के लिए अलग अलग अधिकार नहीं है. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? ताकि लोगों के अंदर एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की फीलिंग रहे कि येस, क्योंकि हमारे साथ कोई गलत नहीं कर रहा है. सेकेंड पॉइंट, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. नाउ ये हमको ये भी बताता है कि जो हमारी सरकार है वो कैसे चलेगी, है ना. अगर आप डिक्टेटरशिप और मोनार्की सिस्टम में देखें तो वट एवर दे फील लाइक दे डू दैट. दे डू नॉट सी द थिंग्स, द फेवर फॉर द पीपल, और दे डू नॉट थिंक दैट येस द पीपल आर गेटिंग दिस प्रॉफिट और दे आर गेटिंग exploited, but they don't think that they whatever they feel like they are doing that. But in democracy, the government which are formed by the people, they look after the care of the people. So government किस तरीके से चलेगी ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि हमने जो सरकार बनाई वो एटलीस्ट हमारे हित के लिए तो काम करे. तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें वो क्यों है? ताकि हम देख सकें कि जो हमारी सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है. थर्ड पॉइंट, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर. It also tells about our rights, our fundamental rights which we people are having, but some of the people are not aware of the right. So we should read the constitution, that what are our rights, and we should fight for that. Okay, so constitution also lay down the limits or the powers of the government and tell us that right of the citizen. ये इसमें अब लिखा हो कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार के पास कितने कितने पावर है, ताकि हम अवेयर हो सके, है ना. Okay, now the fourth one, it expresses the aspiration of the people about the creating a good society. Now constitution इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों के बीच में क्या करती है? एक एस्पिरेशन का काम करती है. लोग सीखते हैं दैट येस वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स, बिकॉज अगर रूल्स ही नहीं रहेंगे तो सब जिसको जो मन चाहे वही करेगा, है ना. अगर क्लास में टीचर ना आए तो आप लोग खुश होते ना, अच्छा टीचर नहीं, आप मस्ती करते, और जैसे कोई सब्स्टिट्यूशन टीचर आ जाती है आपका चुपचाप से बैठ जाते. सो टीचर इज देयर टू a minder class, and a principal should be there to look after the school. अगर प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो स्कूल में कभी भी कोई भी टीचर आएगा, बच्चा आएगा नहीं आएगा. सो दैट इज़ वाई हर एक चीज़ क्या है, होनी ज़रूरी है, ताकि हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से चले. उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं रहता है तो पीपल को जो मर्जी करना चाहे वो करेंगे. ठीक है. सो अगेन आई जस्ट वांट टू रिपीट व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, it generate a degree of trust and coordination. Second, it specify how the government will constitute it. Third point, it lays down the limit of the powers of the government. And fourth, it expresses the aspiration of the people about creating a good society. So it is on page number 4. While reading this context, please write the question above it. What is constitution and why do we need it? This is very important question. I am showing you also, so you can see it here.
Yes, it is visible in this paragraph. I have explained you this paragraph. Okay, why constitution is required and why we need it. They are the written rules accepted by the people of a country, and these are the points why we need constitution. Okay, so moving towards the next page number, that is page number 45. मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमको क्यों ज़रूरत पड़ी, इंडिया को क्यों ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया क्योंकि द ब्लैक्स वर टॉर्चर्ड बाय द वाइट पीपल, सो दे हैव मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट in that everybody should be treated equally. It can be a white, it can be a brown, or it can be a black. So now इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ना आपने देखा होगा जब पार्टीशन हुआ था, है ना, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब उस वक्त क्या होता, बहुत सारे दंगे वगैरह हो रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने वाला था तो क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमको कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में, क्योंकि जिस वक्त बनने वाला था उसी वक्त पार्टीशंस हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उनको ये समझ में नहीं आता कि वो कौन से पॉइंट्स को लें जिससे कि पाकिस्तान वाले और जो इंडिया वाले हैं, क्योंकि इंडिया का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, तो वो कौन सा हिस्सा ऐसा लें जिससे कि दोनों साइड के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिले। सो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। सो लेट्स रीड फ्रॉम द बुक। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था बनाना। ओके, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट वेरी ईजी अफेयर। एट दैट टाइम द पीपल वर emerging फ्रॉम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन। ना उनके लिए इम्पॉर्टेंट, लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये हो रहा था कि भैया अब हम कहाँ जाएँ। ओके, नाउ which religion they should follow, which nationality they should follow. The country was born through a partition on the basis of religious differences. जो हमारी कंट्री थी उस वक्त क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी on the basis of religion. That was a traumatic एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए वो जो सिचुएशन थी पार्टीशन की, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं अभी, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, वी आर लिविंग इन अ महू, ठीक है, सपोज। ओके, ना यहाँ पे गवर्नमेंट के अधिकारियों ने बोला कि ना यहाँ पे जितने भी घर है वो तोड़े जाएंगे और यहाँ पे हाईवे बनेंगे, सब पूरा का पूरा तोड़ना है। अब जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई कि भैया अब ना वो कहाँ पे रहे, उन्होंने ज़मीन खरीदी। अब प्लीज़ डू नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस कि मैम हमने तो ज़मीन खरीदी है और ये है एंड वो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, सपोज। ओके, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम होगा कि वो अपना घर कहाँ बनाए, है ना उन्होंने जितने पैसे थे उन्होंने इस ज़मीन को ख़रीदने में लगा दिए, अपना हर एक चीज़ लगा दिया, लोन पे लगा। अब वो किस तरीके से कहाँ पे जाए और किस तरीके से ढूंढे, उनके लिए वो जो सिचुएशन दैट इज़ ट्रॉमेटिक। सो उसी तरीके से पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए वो सिचुएशन इतनी ख़राब थी बिकॉज दे वर नॉट नोइंग कि वो कहाँ जाए। पार्टीशन हो गया, इंडिया का कुछ जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया, तो जो पाकिस्तान वाले थे वो इंडिया वालों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इंडिया वाले पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और आपने वो मूवी गदर मूवी तो देखी होगी, उसे तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से जो दंगे वगैरह होते हैं वो किस तरीके के लोगों के लिए पेनफुल होता है वो सीन देखना, जब आपके रिलेटिव्स या फिर आपके अपने जब ऐसे ट्रेनों में भर के आए। सो तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। 10 lakh people were killed on both the sides of border and partition related violence. There was another problem. The British has left it to the rulers of the princely state to decide whether they want to merge with India or with Pakistan. Now, princely states वो होते हैं जहाँ पे ब्रिटिश का रूल होता है। लाइक गोवा वॉज द प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल चलता था। तो नाउ जो प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त जब वी गेट द फ्रीडम, तो उस वक्त हुआ ये था, सॉरी, जब हमको फ्रीडम नहीं मिली थी, मतलब आज़ादी के पास वाला टाइम, लाइक नियर टू 20 to 40, हम 47 में आज़ाद हुए थे। तो 1920 से लेकर 1947 के पीरियड का जो टाइम है उस वक्त आई थिंक नियर टू आज़ादी हमको हो गई थी। मतलब हमने अपने अपने राइट्स को पहचान लिया था। देवर लॉट ऑफ मूवमेंट्स पास बाय महात्मा गांधी। सो ये सारी जो चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, तो मतलब आधी फ्रीडम हमको उस वक्त मिल ही गई थी। तो दैट इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग द
कॉन्स्टिट्यूशन। सो उस वक्त हुआ ये था कि हम लोगों ने बोला था कि भाई जो ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं दे विल बी दे हैव द राइट कि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। नोबडी इज़ फोर्सिंग देम कि आप इंडिया में ही जाओ, नोबडी इज़ फोर्सिंग देम टू गो टू पाकिस्तान। सो दे वर फ्री दैट वेर एवर दे वांट टू गो दे कैन गो इट। सो अब वो भी एक सर्टन टास्क हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कि वो किस तरीके से जाएं। पहला क्या था, पहला यह था कि जो लोग थे उनके लिए सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो गया था। सेकंड, पार्टीशन हो गया था। थर्ड, रिलीजियस डिफरेंस हो गया था। एंड फोर्थ, प्रिंसली स्टेट का समझ में नहीं आता कि दैट वेयर टू गो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमारे लिए क्या हो रहा था, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। और जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, उन लोगों के लिए एक और प्रॉब्लम थी। वो ये सोच रहे थे कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अभी बनाया है, क्या वो फ्यूचर के लिए और क्या वो प्रेजेंट जनरेशन के लिए, वो लोग ये सोच रहे थे कि जो हम बना रहे क्या वो फ्यूचर के लिए सही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हम क्या आपको लगता है कि उसके अंदर चेंजेस होने चाहिए? अगर आपको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके लिए उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, देन प्लीज़ सेंड अप द मैसेज कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। बिकॉज आई थिंक एज अ पैसेज ऑफ टाइम हमको लगता है कि जो भी बहुत पहले बनाए गए थे उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बिकॉज सोसाइटी अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, है ना। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनको लग रहा था कि हमको वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो फ्यूचर के लिए भी जो आने वाली जनरेशन उनको भी दिक्कत ना दे और प्रेजेंट की जनरेशन भी है उनको भी दिक्कत ना दे। तो दैट इज़ वाई टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज देवर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स विच वर कमिंग besides making of the constitution. So please read page number 45 also, and the question which comes for 3 marks from this paragraph is India's constitution was also drawn under very difficult circumstances, comment. So please read the paragraph I'm showing you. So this is the paragraph, okay. So the question comes from here, India constitution was also drawn up under very difficult circumstances, comment. तो ये जो मैंने आपको 4 प्रॉब्लम्स बताई हैं वही आप प्रॉब्लम्स लिखेंगे ना बच्चा। वॉट एवर क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2. So I have given you the notes, so you have to frame the answers and questions from the book as well as from the notes, because you are not too small that I should give you the question and answers also. If you'll make it a habit of making your own question and answers in 10th board, it's a surety that you'll get a very good percentage. So better है कि आप खुद से कोशिश करें, do not be the spoon feeder जिसको हम पूरा खाना का खाना ला के दें, है ना बेटा। खुद पढ़ें। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज़ टेल इट टू मी कि मैम इस क्वेश्चन का ये आंसर बन सकता है क्या, देन आई विल बी टेलिंग यू। जितने भी मैं क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ प्लीज़ ये भी अपने चैप्टर 2 में ऐड अप करते जाएं। अगर जगह नहीं है तो चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 2 लिख के लिखो। कॉपी कैसे भी बनाओ डजेंट मैटर, बट आपको इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ रीड द बुक एज वेल एज द नोट्स।